हेलो दोस्तों, मैं अतुल त्रिपाठी आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं प्रोडक्ट मैनेजमेंट की नई सीरीज़ में, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि प्रोडक्ट मैनेजर क्या होता है, प्रोडक्ट को मैनेज कैसे किया जाता है, इसके टूल्स एंड टेक्निक्स क्या हैं, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो सबसे पहले प्रोडक्ट मैनेजमेंट से ही स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट मैनेजर जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के ओवरऑल सक्सेस के लिए। उनको कस्टमर की नीड को समझना होता है, मार्केट का ट्रेंड समझना होता है, जो भी रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट होता है या उससे रिलेटेड कुछ एक्शंस होते हैं, वो सब अंडरस्टैंड करके उस पर टेक केयर करना होता है। उनको इनोवेटिव और कस्टमर सेंट्रिक सोल्यूशन प्रोवाइड करना होता है, कस्टमर के पेन पॉइंट्स को सॉल्व करना होता है। तो और प्रोडक्ट मैनेजर डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे काम करते हैं थ्रू आउट दी प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और इसमें वो लोग आइडिएशन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद उसमें डेवलपमेंट और मार्केट लॉन्च, उसके बाद में मार्केट लॉन्च के बाद में पोस्ट लॉन्च मॉनिटरिंग, लॉन्च करने के बाद जो मॉनिटरिंग करते हैं वो सारी चीज़ें हैंडल की जाती हैं प्रोडक्ट मैनेजर्स के द्वारा ही। तो अब इसमें समझते हैं कि प्रोडक्ट मैनेजर के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होते हैं। तो प्रोडक्ट मैनेजर जो होता है वो प्रोडक्ट विजन को डिफ़ाइन करने के लिए काम करता है, मार्केट रिसर्च करता है, रिक्वायरमेंट्स को गैदर करता है। मार्केट रिसर्च में वो कई तरीके से काम कर सकता है, लाइक पहले तो कस्टमर का पेन पॉइंट समझना होता है, मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है वो समझना होता है, मार्केट में प्रोडक्ट जो प्लान कर रहे हैं वो फिट होगा कि नहीं होगा या इससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो सब समझता है, रिक्वायरमेंट को गैदर करता है उससे रिलेटेड। वो एक बार मार्केट रिसर्च होकर उसके बाद रिक्वायरमेंट को फाइनलाइज करता है और उससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स को इलेबोरेट करता है, उसको एक्सप्लेन करता है डेवलपमेंट टीम को, प्रायोरिटाइजेशन पे भी काम करता है। फिर क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन, डिफरेंट टीम्स रहते हैं डेवलपमेंट में, सेल्स टीम हो गई, लीगल टीम हो गई, फाइनेंस टीम हो गई, एक्चुरीज हो गए, काफ़ी सारे टीम्स इन्वॉल्व रहते हैं। सो वो सारे टीम्स के बीच में कोलैबोरेशन करता है। फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट का जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम के साथ में काम करता है, उनका ओवरसाइट मीन्स जो कुछ गड़बड़ हो रही होगी, मान लीजिए कि कुछ प्रोडक्ट वो लोग डिज़ाइन किए, कुछ प्रोडक्ट को पे काम कर रहे हैं बट उसमें समहाउ कुछ चीज़ें वर्क नहीं करेंगी, वो सब चीज़ें भी हैंडल करता है प्रोडक्ट मैनेजर। फिर उसमें टेस्टिंग और वैलिडेशन, जब कोई प्रोडक्ट जो फाइनलाइज किया गया उस पर काम किया जा चुका, उसके बाद में उसका जब टेस्टिंग हो रहा है, टेस्टिंग के बाद में उसका यूएटी वगैरह रहता है, वो सब चीज़ों में प्रोडक्ट मैनेजर इन्वॉल्व रहता है, उसका वैलिडेट करता है, टेस्ट सिनेरियोज, टेस्ट केसेज। फिर इसके बाद में लॉन्च पे जब प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया जाता है और तो मार्केटिंग टीम और सेल्स टीम के साथ में वो कनेक्ट करके उसकी स्ट्रेटजी फाइनलाइज करता है। समटाइम्स स्ट्रेटजी में कुछ चेंजेज हो सकते हैं तो स्ट्रेटजी को चेंज भी करता है बेस्ड ऑन दी फीडबैक। फिर प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद में उसमें डिफरेंट मेट्रिक्स रहते हैं, उनके बेसिस पे लॉन्च की मॉनिटरिंग करता है, प्रोडक्ट लॉन्च की मॉनिटरिंग करता है। फिर स्ट्रेटजी को एडजस्ट करता है, जैसे अभी बताया थोड़ी देर पहले कि स्ट्रेटजी समटाइम्स काम नहीं करती, कुछ चीज़ें मान लीजिए 4-5 मेट्रिक्स से परफॉर्मेंस हो गया, क्वालिटी एश्योरेंस हो गया, स्केलेबिलिटी हो गया, सिक्योरिटी हो गया, तो कुछ चीज़ें जैसे अगर काम नहीं कर रही है तो उस केस में उसको एडजस्ट भी करता है, वो भी काम प्रोडक्ट मैनेजर का ही है। तो प्रोडक्ट मैनेजर इन एवरी फेज, प्रोडक्ट के थ्रू आउट डेवलपमेंट और उसके बाद में उसकी मॉनिटरिंग, सब कुछ हर जगह पे प्रोडक्ट मैनेजर का इन्वॉल्वमेंट रहता है। बेसिकली वो एक हिसाब से प्रोडक्ट को ओन करता है, प्रोडक्ट का ग्रोथ और प्रोडक्ट के डिक्लाइन दोनों के केस में उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। फिर स्टेक होल्डर्स, जैसे अभी बताया डिफरेंट टाइप के स्टेक होल्डर्स होते हैं, लाइक फाइनेंस हो गया, फाइनेंस टीम हो गई, सेल्स टीम हो गई, मार्केटिंग टीम, और अपना फोकस ग्रुप्स रहते हैं। देन डेवलपमेंट टीम होती है, सीईओज होते हैं, सीएफओ, इन सब के साथ में वो डिस्कस करता है स्टेक होल्डर्स के साथ में बैठ के।
डिस्कशन करता है, फाइनल करता है, उनको मैनेज करता है, उनको अपडेट्स देता है और कुछ चेंजेस अगर वो सजेस्ट करते हैं उस पर वर्क करता है और फीडबैक भी प्रोवाइड करता है। सो ये सब काम रहता है। रिस्क मैनेजमेंट, समटाइम्स रिस्क को भी इवेलुएट करता है प्रोडक्ट मैनेजर। देन इसके बाद में की स्टेप्स देखते हैं। की स्टेप्स किसी भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में की स्टेप्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो आइडिया जनरेट किया जाता है। आइडिया जनरेट करने के लिए सबसे पहले मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं, मार्केट रिसर्च करते हैं, कस्टमर के नीड को समझते हैं, उसके पेन पॉइंट को समझते हैं, आइडिया को, उसके बाद में आइडिया की स्क्रीनिंग की जाती है कि आइडिया वर्क करेगा कि नहीं करेगा लॉन्ग रन में, या शॉर्ट टर्म का आइडिया है, किस तरीके का आइडिया है, उसका मार्केट स्कोप कितना है, कस्टमर्स को कितना वैल्यू मिलेगा इस आइडिया से। फिर कॉन्सेप्ट को एक छोटे लेवल पे डेवलप करके उसकी टेस्टिंग करते हैं मार्केट में। सो पायलट टेस्टिंग बोलते हैं इसको। उसके बाद में बिजनेस एनालिसिस किया जाता है, उसका डीप बिजनेस एनालिसिस की। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट तो हमने एक छोटे से मार्केट में एक छोटे से सेगमेंट पे टेस्ट किया डेवलप करके, बट उसका बिजनेस एनालिसिस उसको बड़े स्केल पे प्लान करते हैं उसको। तो पूरा अब लेट्स से इंडिया में अगर मान लीजिए कि केवल हम बेंगलोर में किसी चीज़ को टेस्टिंग कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि वो बाकी मार्केट में वर्क करे। तो उसके लिए पूरे इंडिया के मार्केट का एनालिसिस किया जाएगा कि वहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितना स्केलेबल है, किस तरीके से वर्क करेगा, और उसके बाद में ही हम फिर प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करने के लिए देते हैं डेवलपमेंट टीम को। और फिर टेस्टिंग और क्वालिटी एश्योरेंस टीम के साथ में इसका क्वालिटी एश्योर किया जाता है कि सारे मेजर्स पे वो वर्क कर रहा है, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी, सारी चीज़ें। मान लीजिए बाद में हमको उसको उसमें काफ़ी सारी चीज़ें और इन्हेंस करते जानी है, तो ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा है इसका। तो वही सब चीज़ें इसकी क्वालिटी एश्योर करते हैं टेस्टिंग करके। फिर इसका मार्केट टेस्टिंग करते हैं। मार्केट टेस्टिंग में बेसिकली ए/बी टेस्टिंग होती है, बहुत सारी तरीके की टेस्टिंग होती है। ए/बी टेस्टिंग मतलब कि हमने दो टाइप के फ्रेमवर्क्स बनाए, तो दो टाइप के बेसिकली चीज़ बनाया। सेमी प्रोडक्ट में दो फीचर्स दिए, एक फीचर कुछ यूजर्स को दिया, दूसरा फीचर दूसरे सेट ऑफ यूजर्स को दिया। तो उसमें से फिर हम उसका परफॉर्मेंस कौन सा बेटर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा यूज़र को ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहा है, किस फीचर से यूजर्स ज़्यादा इंगेज हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें टेस्टिंग में हम पकड़ते हैं। फिर कॉमर्शियलाइजेशन, बेसिकली इसको कॉमर्शियलाइज करते हैं, लाइक पूरा कम्प्लीटली मार्केट में लॉन्च करते हैं। टेस्टिंग करने के बाद में वो मार्केट में लॉन्च करने के लिए सेल्स और मार्केटिंग टीम के साथ में स्ट्रेटजी बनानी होती है, और उसके बाद में फिर प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो वो पूरे मार्केट में, अगर इंडिया का एग्जांपल लें तो पूरे इंडिया में प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया। उसके बाद लॉन्च करने के बाद उसका इवैल्यूएशन भी करते हैं, लाइक कस्टमर से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती है टाइम टू टाइम, वो सारी चीज़ें लेके उसको डिस्कस करना, और वो फीडबैक्स को अगर रिक्वायर्ड है तो उसके फीडबैक्स के बेसिस पे प्रोडक्ट में सुधार करना, और सेल्स टीम, मार्केटिंग टीम, इन सब का भी फीडबैक लेना। ये सारे फीडबैक्स को इवैल्यूएट करके वापस से इटरेटिव डेवलपमेंट करते हैं। बेसिकली कंटिन्यूअस डेवलपमेंट चलता रहता है। सो फिर हमने कुछ चीज़ें सुधारी, फिर मार्केट में भेजा अपडेट के साथ में, तो वापस से फीडबैक आया। वो फीडबैक के साथ में फिर से हमने डेवलपमेंट किया, और फिर तो ये कंटिन्यूअस एक डेवलपमेंट प्रोसेस चलता रहता है। फिर प्रोडक्ट मेंटेनेंस और सपोर्ट रहता है, जो कि हमारा मेंटेनेंस और सपोर्ट टीम उसमें हेल्प करती है, बट प्रोडक्ट मैनेजर्स का भी इसमें इक्वली रोल रहता है। सो उनको कंटिन्यूस चीज़ों को ट्रैक करते रहना पड़ता है। सो अभी देखते हैं इसमें टूल्स और टेक्निक्स क्या क्या होती हैं। सो सबसे पहले तो प्रोडक्ट मैनेजर्स के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन बेसिकली होता है कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ में बैठ के किसी भी आइडिया पे ब्रीफली डिस्कस करना, उसके एक एक पॉइंट को समझना, उसमें क्या क्या चैलेंजेज हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करना। इसमें समटाइम्स हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं मीटिंग रूम में बैठ के, समटाइम्स टीम्स पे या कॉल पे डिस्कस करते हैं। कुछ टूल्स भी रहते हैं इसके, जैसे मीरल हो गया, मीरो हो गया, आइडिया स्केल हो गया, ये सारे टूल्स भी इसमें हेल्प करते हैं। इसमें बेसिकली एक यूजर ने अपना डेटा
अपलोड किया, फिर बाकी जैसे लीगल टीम हो गई, लीगल टीम जाके चेक करेगी कि क्या चीज़ें किस चीज़ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रहा है, फिर उसके बेसिस पे मार्केट में क्या चल रहा है, लीगल साइड से क्या क्या चैलेंजेस है इस रिक्वायरमेंट में, वो उसके बेसिस पे वो अपना फीडबैक वहाँ पे उस टूल पे दे देंगे। और एक आफ्टर सम टाइम, सो लेट्स से 10 दिन तक सब ने अपना अपना फीडबैक दे दिया, उसके बाद में सब लोग एक साथ बैठ के उस पर ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे, जिसमें कि प्रोडक्ट मैनेजर को उसको ऑन करना रहता है, पूरा मीटिंग को शेड्यूल करके पूरा मीटिंग में सबके साथ डिस्कस करना रहता है। देन गूगल ट्रेंड्स, स्टेटिस्टा, गूगल फॉर्म्स, ये सारे टूल्स रहते हैं मार्केट रिसर्च के लिए। गूगल ट्रेंड्स और स्टेटिस्टा जो होता है ये मार्केटिंग टूल है बेसिकली, जिसमें कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, सो किस प्रोडक्ट पे हमको कितना किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे क्या क्या फीडबैक मिल सकता है, वो सारी चीज़ें इन दोनों चीज़ों से मिल जाती है, गूगल ट्रेंड्स और स्टेटिस्टा से। सो लेट्स से कि 2 व्हीलर का डिमांड ज़्यादा है या 4 व्हीलर का डिमांड ज़्यादा है, ये सारा इन्फॉर्मेशन गूगल ट्रेंड्स और स्टेटिस्टा से मिल जाता है। फिर गूगल फॉर्म्स और सर्वे मंकी बेसिकली सर्वेज के लिए यूज होते हैं। सर्वेज बेसिकली जैसे कि हमने कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाए, वो क्वेश्चंस के बेसिस पे हमने फिर उसको एक सर्वे फॉर्म बनाया, वो सर्वे फॉर्म को हमने डिफरेंट सोशल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स पे हमने उसको सेंड कर दिया, लाइक फेसबुक, इंस्टा और अपना लिंक्डइन हो गया, ये सारी जगह पे उसको सेंड कर दिया। फिर जो भी उसके एंड कस्टमर्स रहते हैं वो लोग उस फॉर्म पे डिस्कशन उस फॉर्म पे अपना फीडबैक प्रोवाइड करेंगे, क्वेश्चंस का आंसर देंगे। सो आंसर्स बेसिकली ऐसे रहने चाहिए कि ऑप्शनल टाइप, लाइक एज ग्रुप, सो एज ग्रुप में वो अपना सेलेक्ट कर सकें कि हाँ यस माई एज इज़ 20 to 30 और 30 to 40, इस टाइप के कोई इस क्वेश्चंस होने चाहिए। देन माइंड मिस्टर बेसिकली होता है विजुअली एक्सप्लोर करना प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को। सो यहाँ पे हम बेसिकली माइंड मिस्टर में आइडिया के बेसिस पे उसका विजुअलाइजेशन करते हैं, उसमें डिफरेंट फ्लो डायग्राम्स बना सकते हैं कि जैसे वाटर लेवल होता है, वाटर लेवल फॉर्म में कि ये इस पर्टिकुलर लॉजिक या पर्टिकुलर सिनेरियो कहाँ से कहाँ जाएगा। सो लेट्स से हमने स्टार्ट किया, फिर स्टार्ट के बाद में कस्टमर इंगेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वहाँ पे हमको मार्केट से जितना हमने एस्टिमेट किया था वैसा रिस्पांस मिल रहा है या कुछ उसमें डिफरेंसेज हैं। सो ये सारी चीज़ें माइंड मिस्टर में कर सकते हैं। देन पीआरडी बेसिकली होता है प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। ये इसके लिए हमारे पास टूल्स हैं लाइक कॉन्फ्लुएंस और प्रॉडपैड, जिसका यूज करके हम प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाते हैं। प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बेसिकली अपना प्रोडक्ट के रिलेटेड जितने भी माइन्यूट से माइन्यूट रिक्वायरमेंट है, माइन्यूट से माइन्यूट पॉइंट्स है, वो सारा चीज़ पीआरडी में कवर करते हैं। उसके लिए मैं एक दूसरा वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं पूरा पीआरडी किसी एक टॉपिक को लेके क्या क्या पीआरडी में क्या क्या चीज़ें मैंने कवर की वो सारी चीज़ें मैं शो करूँगा। देन फिग्मा, स्केच और इनविजन, ये बेसिकली प्रोटोटाइपिंग के लिए यूज होता है कि यूआई या किसी को जैसे यूआई दिखाना है तो यूआई किस तरीके का होना चाहिए, वो वहाँ पे किसी भी बटन पे क्लिक करने पे कैसा रिस्पॉन्स आएगा, ये सारी चीज़ें फिग्मा में हम लोग यूज करते हैं। स्केच और इनविजन भी सिमिलर टूल्स हैं। देन जीरा तो बेसिकली जैसे कोई रिक्वायरमेंट आई तो उस पर वो रिक्वायरमेंट पे डिफरेंट छोटे छोटे टास्क बना के हम कई सारी टीम्स को देते हैं, लाइक फ्रंट एंड टीम अलग होगी, बैक एंड टीम अलग होगी और इंटीग्रेशन टीम अलग होगी, एपीआई टीम अलग होगी। वो सारे टीम्स को हम डिफरेंट जीरा बना के उनका टास्क लोकेट करके देंगे। ट्रेलो और आसना भी ऑलमोस्ट सेम ही टूल्स हैं। देन हबस्पॉट, मेलचिम्प और बफर, ये बेसिकली ईमेल मार्केटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। गूगल एनालिटिक्स और मिक्स पैनल, गूगल एनालिटिक्स और मिक्स पैनल बेसिकली जो कस्टमर का डेटा होता है उसका एनालिसिस करने के लिए यूज होता है। उस डेटा का एनालिसिस इज बेसिकली कॉल्ड एनालिटिक्स। सो डेटा के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट में हमारा क्या डिमांड है, कितना डिमांड है, क्या चीज़ें कस्टमर को अट्रैक्ट कर रही हैं, किन चीज़ों में कस्टमर को पेन पॉइंट मिल रहा है, ये सब के बेसिस पे
हम गूगल एनालिटिक्स और मिक्स पैनल को यूज करके ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं और पिन पॉइंट को समझ करके प्रोडक्ट में सुधार कर सकते हैं। फिर इन ऐप फीडबैक फॉर्म्स भी होता है, लाइक हमारा जो भी हमने ऐप बनाया है एंड्रॉयड ऐप या उससे उसमें हम फीडबैक फॉर्म इंटीग्रेट कर सकते हैं और कस्टमर से जो भी कस्टमर यूज कर रहा है उससे फीडबैक मांग सकते हैं। इंटरकॉम और जेनडेस्क भी ऑलमोस्ट सिमिलर टूल्स हैं। तो फिर उसके बाद में जैसे स्केलिंग करनी है हमको अपने प्रोडक्ट की, सो बेसिकली MVP हमने लॉन्च किया। MVP मतलब मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, जिसके बिना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकते, वो सारे फीचर्स MVP में कवर हो जाते हैं। MVP के बाद में हमको उसका स्केलिंग करना है। या मान लीजिए MVP हमने लॉन्च किया मार्केट में, फिर धीरे धीरे करके जो फीडबैक आता गया उसको हम सुधारते गए। सुधार करने के बाद में एक टाइम आया जिसके बाद में फिर ऐसा लग रहा है कि अभी हमारा जो प्रोडक्ट है, जो बेसिक नीड्स हैं, वो सारी चीज़ें हमने फुलफ़िल कर दी। अब इसके बाद में आता है स्केलिंग की बारी। स्केलिंग में हम न्यू रिलिक और डेटाडॉग यूज़ करते हैं। सो बेसिकली जैसे मान लीजिए कि हमने कोई एक फ़ीचर अभी तक लॉन्च किया, बट अभी हमको या मान लीजिए हमने केवल 2 व्हीलर लॉन्च किया, अब हमको 4 व्हीलर भी लॉन्च करना है। तो 4 व्हीलर का इंश्योरेंस अगर लेके आना है, उसके लिए फिर फर्दर स्केलिंग का प्रोसेस है। और एट लास्ट हेल्प डेस्क यूज होता है कस्टमर सपोर्ट के लिए। कस्टमर सपोर्ट टीम जो है हेल्प डेस्क यूज करेगी और कस्टमर्स को हेल्प करेगी। तो ये था कुछ बेसिक से फंडामेंटल्स, कुछ बेसिक रोड मैप प्रोडक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस में। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मैं आशा करता हूँ कि आप आगे भी इस तरीके का वीडियो बनाता रहूँगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग भी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी सुझाव हैं, वो देना ज़रूर वो देना ना भूलें। और इसके साथ ही मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। गप स्टोरीज से जुड़े रहें और इसी तरीके के वीडियोज़ में लेके आता रहूँगा। कमेंट सेक्शन में आप ये चीज़ भी ज़रूर बताएं कि आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई स्पेशल टॉपिक या जो भी मैंने अभी तक बताया इनमें से किसी चीज़ पे कुछ डाउट है, तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊँगा फिर। थैंक यू सो मच दोस्तों।